students, my name is Geeta Chaudhary. Today I will discuss class 8 rational number part 3. प्रीवियसली बच्चों हमने थोड़ा फ्रैक्शन का बेसिक डिस्कस किया था. आज हम रैशनल नंबर्स में आगे क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टी. तो आगे चले बच्चों, स्टार्ट करें हम. क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स? सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. विच वन? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट. बच्चों हम एक एक करके ये सारी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे. तो आगे बढ़े, शुरुआत करें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? हमारी फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है? इफ पी एंड क्यू आर एनी टू रैशनल नंबर, वो कोई भी रैशनल नंबर, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है. देन द सम मतलब बच्चों एडिशन, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो अ रैशनल नंबर. मतलब कहना क्या चाहते हैं बच्चों? अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आंसर आएगा वो आपका अगेन क्या आने वाला है? रैशनल नंबर. तो एक बार हम वेरीफाई करें सबके लिए. सो बच्चों देखो, पहला एग्जाम्पल एडिशन का दिया है. क्या दिया है? 2/3 + 1/6. अब बच्चों एक ऐसा फ्रैक्शन है, जब हमने बेसिक्स पढ़ा था, अनलाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? लाइक में. तो क्या करेंगे? इसको दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4/6 + 1/6. कितना आंसर आ गया? 5/6. अब बच्चों ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल. तो जब दोनों को ऐड किया आपको वापस रैशनल मिला, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई. सिमिलरली बच्चा सब्ट्रैक्शन में देखो क्या दिया है? 5/4 - 1/2. तो एक बार ये भी कर लेते हैं. क्या दिया है हमें? 5/4 - 1/2. 2 और 4 का एलसीएम बच्चों क्या होता है? 4. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको भी 2 से. कितना हो जाएगा? 5/4 - 2/4. सो कितना है बच्चों? 3/4. ये हमारा रैशनल नंबर था. ये भी हमारा, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रैशनल नंबर मिला. सो एडिशन में भी सेटिस्फाई हुआ, सब्ट्रैक्शन में भी हुआ. अब कि तीसरा कौन सा बोला है बच्चों उन्होंने? देखिए क्या बोला है तीसरा वाला? दैट इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बोला बच्चों? मल्टीप्लिकेशन. क्या दिया है? 3/5 × 2/7. हमने कैसे सीखा था मल्टीप्लिकेशन? यस बच्चों, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. 3 2 6, 5 7 35. तो क्या दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से रैशनल नंबर मिला? p/q. सो इट इज अगेन सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी. अब बच्चों हमने तो यहाँ चौथा ऑपरेशन में, क्यों हमें तो पता है 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो इन्होंने डिवीजन के लिए क्यों नहीं बोला है? सो एक बार देखिए डिवीजन के लिए इन्होंने क्यों नहीं बोला बच्चों. अब यहाँ से यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ उन्होंने 2 केस बताए. पहले केस में तो उन्होंने दोनों रैशनल नंबर्स लिए. तो जो पता है हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू क्या हो जाएगा? 5/2. मल्टीप्लाई करेंगे 15/8. ये तो रैशनल नंबर सेटिस्फाई हो गया. लेकिन देखो बेटा, यहाँ दूसरी कंडीशन क्या बोली है? अगर इस नंबर को 0 से डिवाइड हो, क्या दिया है? 5/7. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये समझो 0/1, तो क्या हो जाएगा? 1/0. वी ऑलरेडी नो दैट 0 डिनोमिनेटर पॉसिबल नहीं होता, कि रैशनल नंबर की इसलिए डेफिनेशन बोल. तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी? नहीं करेगी. बच्चों जब हम सेटिस्फाई बोलते हैं उसका मतलब होता है वो हर केस में सेटिस्फाई करेगी. आई बात समझ में? सो क्लियर बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं कर रही है. सो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की उसने बच्चों? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. कौन सी नहीं कर रहा है? डिवीजन, इन केस इफ डिवाइजर इज 0. आई बात? आगे बढ़े. आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? यस, कम्यूटेटिव. स्टार्ट करते हैं. क्या बच्चों, क्या लिखा है? इफ p एंड q आर एनी टू रैशनल नंबर्स. p और q कोई भी दो रैशनल नंबर है. बच्चों देखो, हमने क्लोजर में भी ऐसे ही बोलो कि वो कोई दो रैशनल नंबर है. कम्यूटेटिव में हम यही बोल रहे हैं वो कोई दो रैशनल नंबर है. अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लॉ अंडर एडिशन, लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन. मतलब तुम कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो, उनकी पोजीशन अगर चेंज भी कर दो तो आंसर डिफरेंट होगा? नहीं, क्योंकि बेटा ये तो जस्ट लॉजिक ही है. इसको आप इंटीजर से अपने नेचुरल नंबर्स के 2 + 3 कितना हो गया? 5. अब 3 + 2 भी करोगे कितना होगा? 5 ही होगा. सो रैशनल नंबर्स की भी बात ये होगी, अगर आप उसे आप आगे से यानी a + b करके ऐड करो या b + a करके, आंसर सेम ही आने वाला है. फिर किसके लिए बोला है?
मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो बच्चों एक बार सबके लिए देख लेते हैं। एडिशन को बहुत क्लियर बेटा, आप उसको ऐसे यहाँ से ऐड करो या यहाँ से ऐड करो, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। मल्टीप्लिकेशन में बेटा क्या होगा, देखो इसका आंसर निकालते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बेटा, ये 2 4 ज़ा 8, नीचे क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। दूसरे साइड का देखते हैं, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर आप उनकी पोजीशन भी चेंज कर दो तो आंसर सेम रहेगा। अब बात आती है बाकी दो ऑपरेशन। बाकी कौन से दो ऑपरेशन बच्चे बच्चों? यस, कौन से दो? सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होता, चलो एक बार रैशनल नंबर को जाने दो। जस्ट मेरे को बताओ 5 - 2 क्या होगा बच्चों? 3, एज सिंपल एज दैट। 2 - 5 क्या होगा बच्चों? -3। क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं। तो जब ये इंटीजर में ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो रैशनल नंबर में होगा नहीं। एक बार चेक भी कर ले बच्चों, दो कंडीशंस कौन कौन सी दी है देखो, 4/5 - 2/3। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? यस 15। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको 5 से। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 12/15। ये क्या होगा? 2 5 ज़ा 10/15। कितना आंसर आया? दैट इज 2/15। अब यही नंबर्स की पोजीशन उन्होंने चेंज कर दी। क्या कर दिया? 2/3 - 4/5। हमने इनको पहले ही कन्वर्ट कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 10/5, 10/15 - 12/15। कितना आंसर आएगा बच्चों? यस -2/15। तो क्या दोनों रैशनल नंबर सेम है? नहीं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं करता। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? अब सिमिलरली हम चेक कर लेते हैं डिवीजन के लिए। सो बच्चों देखते हैं हम डिवीजन में किससे क्यों नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है 2 का, 4/5 / 2/3। डिवीजन को यस मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, तो दिस इज 3/2। तो क्या होगा? 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, 2/3 डिवीजन 4/5। क्या बच्चों जब मैं इसको करूंगी इस फ्रैक्शन को चेंज करूंगी? नहीं, पहला वाला एज इट इज मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा 5/4। 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12। तो क्या ये दोनों फ्रैक्शंस सेम है? नहीं। सो दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा अगर जब भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप दिमाग में नेचुरल नंबर्स को लेकर करो। आप देखो 2 + 3 करो या 3 + 2 सेम आ जाएगा, 2 × 3 करो या 3 × 2 आंसर सेम ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में पॉसिबल होता है? नहीं। डिवीजन के केस में नहीं। सो क्लियर बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कौन नहीं कर रहा है? डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? आगे बढ़े? ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ P, Q and R आर 3 रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास पहले हम कितने रैशनल नंबर की बात कर रहे थे बच्चों? 2 रैशनल नंबर की। अब कितने की बात कर रहे हैं? 3। चलो बेटा प्रॉपर्टीज छोड़ो, चलो एक बात देखो, एडिशन के केस में तुम 2 नंबर लो या 3 नंबर लो या 10 नंबर लो, अगर नंबर्स सेम है और सबको तुम ऐड ही करोगे, पोजीशन स्वैप कर दोगे, क्या आंसर चेंज होगा? नहीं। ऑब्वियस सी बात है बेटा। सिमिलरली ये केस और किस में होगा? यस मल्टीप्लिकेशन में। अगर नंबर सेम है मल्टीप्लिकेशन में, आप उनकी पोजीशन स्वैप करोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि पता है बेटा इसको ऐड ही करना है, कोई ऑपरेशन चेंज नहीं हो रहा। एडिशन से आंसर एडिशन में ही है और पॉजिटिव ही मिलने वाला है। सो क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये कम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर रही थी। क्लियर बच्चों? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगेन बात आती है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सीधा सा लॉजिक है बेटा, जब वो 2 में ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे, 3 की तो बात ही नहीं आती ना। जब वो 2 में ही आपको आंसर प्रॉपर नहीं दे पाएंगे तो 3 में देंगे नहीं। सो दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद करने का तरीका क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव दिमाग में रखो। कम्यूटेटिव कौन कौन सेटिस्फाई किया? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो सिमिलरली एसोसिएटिव किसको सेटिस्फाई करेगी? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कौन से दोनों नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं? दैट इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्लियर बच्चों?
आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? यस, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है बेटा, इसमें दो तरीके की होती है, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव। अब आइडेंटिटी, हर किसी नंबर की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन वर्ड एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन। सो बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई भी नेचुरल नंबर को अगर मैं जीरो से ऐड करती हूँ, क्या आंसर मिलेगा? वो नेचुरल नंबर इटसेल्फ मिलेगा मुझे। सो एडिटिव आइडेंटिटी कहना क्या चाहती है? इट डज नॉट चेंज द नंबर व्हेन एडेड, मतलब वो गिवन नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। कोई भी रैशनल नंबर हो, मैंने सपोज -2/3 लिया, क्या ये रैशनल नंबर है? जीरो ऐड करो, क्या आंसर आएगा बच्चों? -2/3। मतलब जीरो को ऐड करने से क्या इस रैशनल नंबर की आइडेंटिटी चेंज हो रही है? नहीं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर बच्चों? सिमिलरली बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टी मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है, कोई भी रैशनल नंबर से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो कि जब आंसर आएगा तो सेम नंबर ही आएगा। तो कौन सा आएगा? यस बच्चों, 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 3/2। क्या 1 इस रैशनल नंबर की आइडेंटिटी चेंज कर रहा है? नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल 1 एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई बात समझ बच्चों? जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं और मल्टीप्लिकेशन को में 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर रखना, दिमाग में याद रखो, जीरो को ऐड कर दो, जीरो हमारी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में 1 है, क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर बच्चों? एक बार रीड कर लेते। इट डज नॉट चेंज अ नंबर, हमारा रैशनल नंबर चेंज नहीं होता जब वो ऐड करते हैं। इट डज नॉट चेंज अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या रैशनल नंबर की आइडेंटिटी चेंज हुई थी? नहीं। क्लियर? हमने कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली बच्चों अभी तक? 4। कौन कौन सी? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है बच्चों? यस, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी में भी दो होते हैं बेटा, कौन कौन से? एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव का मतलब एडिशन की होगी, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लिकेशन की होगी। लेकिन होता क्या हो पड़ता है, इफ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज जीरो, दो रैशनल नंबर का सम अगर जीरो हो, देन दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर कोई दो रैशनल नंबर ऐड करने से हमें जीरो मिल जाता है, तो वो दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एडिटिव इनवर्स। अब देखो चलो सोच लो, आपको मैंने नंबर दिया -3/2, मुझे इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि यहाँ मुझे जीरो मिलेगा? माइनस में दिया है, क्या ऐड करूं? जीरो मिलेगा। यस बेटा, क्या लोगे? 3/2। 3/2 लेंगे ना, क्योंकि -3/2 में सिर्फ 3/2 तभी आपको आंसर जीरो मिलेगा। मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? नेगेटिव रैशनल नंबर। सो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन दे आर additive inverse of each other. Clear? Now similarly multiplicative inverse. अब multiplicative inverse क्या बोल रहा है बच्चों? ध्यान से सुनो। If the product का मतलब multiplication of two rational number is 1, दो rational number का multiplication अगर 1 है, then they are multiplicative inverses of each other. Suppose मैंने example दिया, यहाँ पे आपको ले रही हूँ 3/5। इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 1 आना चाहिए? मतलब बेटा ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाने चाहिए। अगर मैं यहाँ 5 लेती हूँ, यहाँ पे 3 लेती हूँ, तो 5 को कट कर देगा, 3 को, तो क्या बचेगा? 1। मतलब जो भी रैशनल नंबर दिया है, अगर मैं उसका इनवर्स या तो रेसिप्रोकल लेती हूँ, ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1। तो ये 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/3, उसका रेसिप्रोकल। आई बात समझ में? क्लियर? एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? क्लियर बच्चों? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? इफ P, Q, R आर 3 रैशनल नंबर। अगेन बच्चों शुरुआत हम कर रहे हैं 3 रैशनल नंबर से। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सबट्रैक्शन। तो बच्चों ये जो दो फॉर्मूला है आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब कैसे समझो बेटा इसको? ऐसे आपको दिया है P इंटू
Q प्लस आर, P इंटू क्यू प्लस आर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये जो बाहर का नंबर है ये दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखेंगे, P इंटू क्यू प्लस, प्लस की साइन है, और दूसरा क्या होगा P इंटू आर। ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर सपोज होता P इंटू क्यू माइनस आर, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या होगा, यस P इंटू क्यू, यहाँ पे प्लस आएगा नहीं, कौन सी साइन आएगी, माइनस, दिस इज P इंटू आर। अब बच्चों ये फॉर्म आपको याद रखना, इसको ऊपर आपको वेरिफिकेशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई बात समझ में। अब हम फाइनली हमारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पे आगे बढ़े। प्रॉपर्टी इज क्लियर, कितनी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली बच्चों अभी तक, 6 की, कौन कौन सी, यस, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फिर यस आइडेंटिटी, इनवर्स एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने एक बार प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्कस कर ली है, अब उसके बेस पे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। करें बच्चों आगे, क्या दिया है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन। अब पहले बेटा आप एसोसिएटिव के लिए वेरीफाई करना होगा तो पहले प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी कैसे लिखते, देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, किसके लिए पूछा गया, एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे, P बाई क्यू, यहाँ पे साइन एडिशन की है, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कोई भी A बाई बी इंटू, अब यहाँ पे इंटू आएगा कि क्या दिया है, यस बच्चों प्लस दिया है, तो क्या लेंगे, प्लस। कोई भी हमारा फ्रैक्शन दैट इज C बाई डी, इस तरीके का फॉर्मेट होता तो हमने क्या कहा था, इसको वेरीफाई करेंगे किस तरीके से, यस P बाई क्यू बाहर रहेगा, दूसरे दो को ऐड करेंगे। यही इन जनरल फॉर्मेट हमने रीड किया कि जस्ट हमने पोजीशन चेंज कर दी और वेरीफाई करना है कि पोजीशन चेंज करने पे भी हमारे रैशनल नंबर का आंसर सेम आता है या नहीं। सो करें बच्चों, ये क्लियर, स्टार्ट करें, ओके। क्या दिया है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, हम इसका LHS का पार्ट लिखते हैं। तो LHS के पार्ट में पहले ब्रैकेट हम यहाँ रखते हैं, सेकेंड टाइम में ब्रैकेट हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो लिखते हैं बच्चों 1/3 प्लस, ब्रैकेट को हमेशा नेगेटिव नंबर्स को ब्रैकेट में लिखो बच्चों, प्लस 4/15, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, सो नीचे आइए, सो 1/3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, इसको भी 5 से, प्लस 5 को किससे करना पड़ेगा बच्चों, 3 से, तो -2 इंटू 3, क्लियर, प्लस 4/15। यहाँ तक क्लियरिटी है बच्चों, आगे बढ़े। अब इसको यहाँ पे लिख देते पहले, ये कितना हो जाएगा 5/15 प्लस माइनस 2 3 6/15, ठीक है बच्चों, बाहर प्लस की साइन एज इट इज, प्लस 4/15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, 5 - 6 प्लस 4/15। सो ये क्या होगा नेक्स्ट टाइम बच्चों, 5 - 6 दैट इज -1/15, बाहर कुछ है हमारे पास, यस, प्लस 4/15। डिनोमिनेटर अगेन कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 + 4, तो कितना होगा बच्चों 3/15, यही होगा। और ये माइनस आएगा नहीं, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर की साइन प्लस। क्या फर्दर इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यस, 3 1 3 5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 1/5 आया बच्चों। सो LHS का हमारा आंसर क्या आया 1/5, ठीक है। एक बार ये लिख लीजिए, फिर हम फाइनली RHS सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, लिख लो इतना। लिख लिया, फाइनली सॉल्व करें RHS पार्ट। सो एक बार बच्चों को ये मैं रेस कर देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं RHS पार्ट। यस, अब RHS पार्ट में LHS से मैंने ये वाला ब्रैकेट, LHS में बच्चों मैंने ये वाला ब्रैकेट लिया था, अब मुझे ब्रैकेट किस पे, इन दोनों पे शिफ्ट करना होगा। तो कैसे लिखूंगी, देखो ध्यान से,
मैं RHS का सॉल्व कर रही हूँ ना बच्चा, देखो 1/3 एज इट इज प्लस ब्रैकेट में अब क्या जाएंगे ये दोनों फ्रैक्शन, तो -2/3 -2/3 नहीं -2/5। एक मिनट बच्चों, क्या दिया है -2/5, ओके, प्लस 4/15 ये दिया क्वेश्चन में 1/3 प्लस हमने इन पे ब्रैकेट लिया। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/3 एज इट इज बाहर रहेगा, प्लस 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है, तो बच्चों क्या करेंगे हम इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको भी किससे करना पड़ेगा 3 से, 15 को किससे करेंगे 1 से, क्योंकि 15 1 सा 15 होगा। तो बच्चों करें आगे, ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा -2 × 3 कितना होगा -6/15 प्लस 4/15, ठीक है। अब क्या करेंगे डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, 1/3 बाहर है ना, यस, तो यहाँ डिनोमिनेटर ब्रैकेट में कॉमन लो, ऊपर क्या हो जाएगा -6 + 4, सो ये क्या हो गया बच्चों 1/3 प्लस कितना आएगा -6 + 4 दैट इज -2/15। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब अगेन हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, यस 15 होगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसको भी 5 से, 15 को किससे करना पड़ेगा 1 से, इसको भी 1 से, तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा बच्चों ये 5/15, 1 × 5 5 3 5 15 प्लस की साइन है -2/15, सो डिनोमिनेटर कॉमन 5 प्लस माइनस कितना है बच्चों 3/15, इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 3 1 सा 3 5, तो आपका RHS का भी आंसर क्या आया 1/5, आपका LHS का भी आंसर क्या आया था 1/5। तो हमने प्रूफ कर लिया, वेरिफिकेशन से देख लिया कि जब हमने वेरीफाई भी किया तो LHS और RHS सेम आए। तो एक काम करो बच्चों, पहले लिख लीजिए फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके बच्चों लिखो, डन, आगे बढ़े नेक्स्ट। यस वेरीफाई, कौन सी प्रॉपर्टी बोली, यस बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो एक काम करते हैं पहले बेटा हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या था, अगर मैंने 3 लिए थे P × Q + R, 3 रैशनल नंबर लिए ओवर एडिशन, तो इसका फॉर्म क्या होता था P × Q, यस, प्लस किसके साथ होगा दैट इज P × R। आई बात समझ में, ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा बच्चों, ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS, मतलब वेरीफाई में क्या करना है हमें प्रूफ करना है LHS किसके बराबर है RHS। तो शुरू करें बच्चों आगे। सो फर्स्ट हम करते हैं LHS पार्ट, और LHS में क्या दिया है बच्चों आपको देखिए -5/6 इंटू नेगेटिव नंबर ब्रैकेट में फिर यहाँ 3/4 प्लस 1/2, ठीक है, ये दिया है। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे -5/6 एज इट इज, 2 और 4 का एलसीएम बच्चों क्या होगा 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, इसको किससे करना था 1 से, क्योंकि 4 1 सा 4, तो दिस इज 3/4 प्लस 2/4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे -5/6 एज इट इज, कौन से साइन ध्यान रखना बच्चों, मल्टीप्लीकेशन 3 + 2 5, डिनोमिनेटर कॉमन क्या हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा बच्चा, यस -25/6 4 सा 24। क्या इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया LHS पार्ट का -25/24। अब हम ये RHS के लिए भी चेक करें। सो RHS क्या दिया गया बच्चों हमें, क्या है हमारा फॉर्मेट, ये हमने LHS पार्ट के लिए किया, RHS के लिए अप्लाई करें, फॉर्मूला क्या है दिस वन, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो नंबर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली इसके साथ भी होगा, तो लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे
-5/6 इंटू 3/4 P इंटू Q प्लस -5/6 किसके साथ मल्टीप्लाई करें? यस, 1/2 के साथ। यहाँ तक क्लियरिटी है बच्चों? नेक्स्ट, -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -15 अपॉन 6 4 24 प्लस ये कितना होगा? -5 इंटू 1 दैट इज -5/12। दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 24 और 12 का 24, क्योंकि 12 2 सा 24, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, इसको 1 से, इसको भी 1 से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, क्या होगा? -15/24 प्लस -10/24। डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, सो कॉमन ले लेते, दैट इज क्या है डिनोमिनेटर? 24 -15 और ये क्या होगा? प्लस माइनस है, तो आपका आंसर क्या है बच्चों? -25/24। ये आंसर आया। अब मैच करो बच्चों, क्या आपका LHS और RHS सेम है? आ गया ना सेम? तो बच्चों इस तरीके से हम प्रॉपर्टी बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको सिंपली LHS और RHS वेरीफाई करना होगा और हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ? सो यहाँ तक हमारी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू बच्चों।